नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 19 मार्च 2021। बात करें मार्केट ब्रेथ की तो आपको एडवांस और डिक्लाइन में एब्सोल्युटली बराबरी दिखाई पड़ रही है। करीब 900 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे करीब 825 स्टॉक्स, जो कि ऑलमोस्ट बराबरी का माहौल दिखा रही है। लेकिन ये चीज़ ड्यूरिंग द डे नहीं थी, लास्ट मोमेंट में रिकवरी आई। चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, आगे आने वाले ट्रेडिंग डेज में क्या हो सकता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आज इंडियन इंडेक्सेस में हुआ क्या। जब क्लोजिंग हुई तो निफ्टी 50 क्लोज हुआ ऑलमोस्ट 14,750 के आसपास। आज ड्यूरिंग द डे सुबह के समय 14,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे निफ्टी 50 ने टच किया और वहाँ से एक शानदार रिकवरी दिखाई। और उसके अलावा दोस्तों निफ्टी 50 के अलावा अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स फिलहाल अभी 50,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स की और 50,000 के ऊपर क्लोजिंग होती, दैट वुड हैव बीन अ स्लाइटली पॉजिटिव साइन। लेकिन फिर भी तेजी से क्लोज होना मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। अब आगे क्या होगा, चार्ट क्या दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ रहा है, उसको भी समझते हैं। एक बार नजर डालते हैं भाई ग्लोबल इंडाइसेस में क्या हो रहा है। तो ग्लोबल इंडाइसेस में अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जो अपना सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है और बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर कोविड के चलते सेकेंड लॉकडाउन का डर एकदम छाया हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वहां पर एक सेकेंड लॉकडाउन या फिर इंक्रीज रिस्ट्रिक्शंस यूरोपियन कंट्रीज पे इम्पोज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वहां पर मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आज पावर सेक्टर में पावर स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी रही और आप देखें आज के टॉप गेनर्स में थे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचयूएल, तो ये थे टॉप गेनर्स। इसके अलावा आईटीसी भी आज सुबह के समय बिल्कुल छाया रहा। आईटीसी वॉज अमंग द टॉप गेनर्स, लेकिन उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे जो स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट आ गई थी, स्पेशली पावर स्टॉक्स, उसमें एक शानदार बाइंग आपको दिखाई पड़ी। ये दोस्तों जहां पर आपको वीकनेस दिखाई पड़ी वो थे लार्सन, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया एंड बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने कल अपनी डिविडेंड पॉलिसी को अनाउंस किया था, लेकिन शायद शेयर होल्डर्स को और मार्केट को उनकी नई डिविडेंड पॉलिसी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उसमें आज भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कोई ज़्यादा खास नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें जितना करेक्शन हुआ इट इज़ जस्ट हाफ अ परसेंट, और बात करें तो ऑलमोस्ट 1%। तो कोई बहुत बड़ा मेजर करेक्शन या फिर कोई बहुत बड़ी मेजर गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है। तो चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, चार्ट को अगर हम लोग इनलार्ज करें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो हम लोग को दिखाई पड़ेगा बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 7 डेज, 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 डेज के बाद 7वें दिन आपको एक पॉजिटिव कैंडल बनती हुई दिखाई पड़ रही है और अच्छी खासी वॉल्यूम की, अच्छा खासा साइज है। दैट मीन्स अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहा है मार्केट में। इस समय इस इतनी गिरावट के बाद एक इस प्रकार की कैंडल आपको एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक दिखाती है। यहाँ से आप सोचें कि यहाँ से एकदम मार्केट धड़ाधड़ 16,000 17,000 चली जाएगी, तो फिर यू आर मिस्टेकन। लेकिन ये एक रिवर्सल का साइन है। इसको कंफर्मेशन करने के लिए एटलीस्ट निफ्टी को 15,000 के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा। वंस निफ्टी ब्रेक्स इट देन ऑफ कोर्स ऊपर के लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे, क्योंकि जहां पर जितने भी वीक हैंड्स हैं, जितना भी फ्रॉथ है मार्केट का, वो ऑलरेडी निकल चुका है। तो आज से जो भी बाइंग होगी वो फिर से एक सॉलिड पोटेंशियल की बाइंग होगी, जो कि फिर से मार्केट को अपने एक नए हाइस तक लेके जाएगी। ओके, बात करें अगर आज के इंट्राडे चार्ट की, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही थी, मार्केट में वीकनेस थी, और मार्केट में इतने दिनों की वीकनेस के बाद आज मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया और अच्छा खासा बाउंस बैक था। और पूरे दिन ही अगर बात करें तो मॉर्निंग के 15 मिनट्स को छोड़ दें तो पूरे दिन ही थोड़ा थोड़ा बुलिश सिग्नल आपको दिखाई पड़ा। स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट 2 आवर्स बहुत ही शानदार तेज़ी नजर आई और मार्केट ने अपने जो आज इंट्राडे हाई थे उनको तोड़ने के बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। ऑल्दो लास्ट में 15-20 मिनट्स थोड़ी सी वीकनेस और प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई, और प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी भी है, क्योंकि इतनी शानदार तेज़ी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी। तो जिसने ट्रेड ले रखे होंगे वो लोग वीकेंड के ऊपर चांस नहीं लेना चाहते। वीकेंड में क्या न्यूज़ आ जाए, वीकेंड में क्या ऐसे निगेटिव आउटलुक बन जाए, तो लोगों ने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करा। फिलहाल दोस्तों ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम मंडे को भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंटिन्यू होने के लिए 15,000 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। बाकी मैं वीकली एनालिसिस पोस्ट करूंगा दोस्तों, वीकली एनालिसिस में क्या दिखाई पड़ रहा है, सारी चीज़ों को, सारे पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे, और वो टॉप स्टॉक्स जो कि अगले हफ्ते परफॉर्म कर सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे।
फिलहाल अगर बात करें निफ्टी बैंक के दोस्तों, तो ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उतना बुलिश नहीं जितना कि निफ्टी 50 दिख रहा है। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो ज़्यादा कोई खास ट्रेडिंग के चांसेस भी नहीं थे, और ऑलमोस्ट डे हाई पर आकर के वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आई। सो निफ्टी बैंक इज़ नॉट एज बुलिश एज निफ्टी इज, क्योंकि निफ्टी आज पूरे दिन ग्रीन था, लेकिन निफ्टी बैंक बार बार रेड टेरिटरी में जा रहा था, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये एक रिवर्सल का साइन है, बट अगर आप सोचें कि ये लॉन्ग टर्म बिल्कुल विस्फोटक तेजी है, ऐसा होने के लिए एटलीस्ट निफ्टी को 15,000 के लेवल्स को तोड़ना होगा। निफ्टी बैंक के भी अगर हम लोग वनडे चार्ट को देखें तो हम लोग पाते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 डेज के बाद 7वें दिन एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मोमेंटम को क्रिएट कर देगी, प्रोवाइडेड निफ्टी बैंक ब्रेक्स एट 34,115 लेवल। तो उसके बाद इसको अपसाइड का मोमेंटम क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको भी 35,000 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा फॉर इज फर्दर अपसाइड टूवर्ड्स 3700 37,000 38,000। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रिकवरी है, थोड़ा रिवर्सल है, अच्छी बात है, वेलकम मूव है। और लेट्स सी हाउ मार्केट पैंस आउट। मंडे को मार्केट पॉजिटिव ही रहनी चाहिए, प्रोवाइडेड देयर इज नॉट एनी बैड न्यूज, एनी बिग बैड न्यूज इन द वीकेंड। दोस्तों अच्छी न्यूज़ और ख़राब न्यूज़ कई सारी हैं, लेकिन ज़्यादा आज मार्केट में न्यूज़ फ्लो था ही नहीं। मार्केट मॉर्निंग में अगर हम लोग कहें कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव, बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी, तो मार्केट में वीकेंड की वजह से आज ज़्यादा कोई खास न्यूज़ थी ही नहीं। फिर भी दोस्तों आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि ब्रेंट क्रूड वॉज ऑलमोस्ट 8% डाउन, क्योंकि यूरोपियन केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फिर से वहाँ पर कुछ इंक्रीज रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रूड में, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो फिर फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा, इस कारण आपको ब्रेंट क्रूड में गिरावट दिखाई पड़ रही है। बट इन अदर केस अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स जाता है, फॉरेन रिजर्व्स कंज्यूम होते हैं इन बाइंग द क्रूड। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने बोला है कि एस्ट्राजेनेका की जो कोविड का वैक्सीन है, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, वो सेफ़ है। और ऑल्दो इसमें कुछ इफेक्ट्स के साइड इफेक्ट्स के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, बट ओवरऑल इट इज़ अ सेफ मेडिसिन। तो एस्ट्राजेनेका के लिए, एस्ट्राजेनेका के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक और भी न्यूज़ है दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, वो है आरती ड्रग्स के शेयर होल्डर्स के लिए उनका बायबैक अनाउंस हुआ है। ये बात आपको पहले भी काफ़ी दिनों से पता था कि आरती ड्रग्स में बायबैक आ सकता है, लेकिन बायबैक प्राइस बड़ा ही शानदार है, जो कि है 1000 के आसपास। इसके चलते आरती ड्रग्स में शानदार 15% का आज इंट्राडे जंप भी दिखाई पड़ा। तो दोस्तों जिन लोगों ने आरती ड्रग्स को ऑलरेडी बाय कर रखा है, रिमेन इन्वेस्टेड, और जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरी तरफ से अब इसमें आज ऑलरेडी सारी चीज़ें फैक्टर इन हो गई हैं, तो काफ़ी अप मूव ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ की, तो नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ बहुत ही शानदार सब्सक्राइब हुआ और 175 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट अ स्मॉल सब्सक्रिप्शन। तो जिन जिन लोगों ने इसमें अप्लाई किया है, विश यू ऑल अ वेरी विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आपने अप्लाई किया, अपना काम खत्म कर दिया, अब आपको अप्लाई हो जाए, अलॉटमेंट मिल जाए, ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक आदमी को मिलेगा आउट ऑफ 175। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रेशियो विल बी देयर। 175 में एक आदमी को मिल पाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, एक एप्लीकेशन 175 में सेलेक्ट हो पाना। तो फिलहाल आपने अप्लाई कर दिया, आपने अपना काम कर दिया है, सो विश यू लक। बात करें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उसका जो डे 2 का सब्सक्रिप्शन है वो आया है 2.37, कहीं पर दिवाली और कहीं पर, अब इसमें जिसको अलॉटमेंट होगा वो एक लिस्टिंग गेन वीक एक्सपेक्ट करें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है सूर्योदय में कोई बहुत ही बम्पर लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों नॉट सो गुड न्यूज़ ये है कि यूएस का जो 10 ईयर यील्ड है वो 1.7% के आसपास आज रिपोर्ट किया गया, जो कि हाईएस्ट है सिंस इट्स प्रीवियस ईयर, जनवरी 2020 से हाईएस्ट पाया जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। लेकिन डे एंड में जो अपमूव हुआ है वो स्पेक्युलेटिव अपमूव है, उसमें आप वैल्यू बाइंग कह सकते हैं, स्पेक्युलेटिव अपमूव कह सकते हैं, कोई मेजर फंडामेंटल रीजन नहीं है उसके अपमूव का। क्योंकि दोस्तों एक और भी न्यूज़ आ रही है कि कोविड के चलते महाराष्ट्र में इस प्रकार के नॉर्म्स आए हैं कि जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें सिर्फ 50% अटेंडीज़ ही जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन 50% अटेंडेंस कहा है गवर्नमेंट ने। तो अगेन एज फार एज कंपनीज आर कंसर्न, एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे मैं क्लोज करूंगा। मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि इस फॉल में आपने कौन कौन से स्टॉक्स को बाय किया और किस प्राइस पे बाय किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कौन सा स्टॉक आप चूक गए, विच यू वांटेड टू बाय बट यू कुड नॉट, एंड डू लेट मी नो, इट विल बी अ ग्रेट डिस्कशन। बाय बाय फॉर नाउ।